लास्ट लेक्चर में हमने बच्चों एरिया बिटवीन टू कर्व्स के क्वेश्चन नंबर 10 तक सोल्व किए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 सोल्व कर रहे थे कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। तो रीजन को मैं सपोज कर लेता हूं बच्चों आर, मेरे पास जो रीजन है वो गिवन है। क्या गिवन है? देखिए एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू एक्स। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन है। तो बच्चे इसका मतलब ये दो रीजन मेरे पास गिवन है, तो मैं इसको अलग अलग कर लेता हूँ। एक्स वाई सच दैट एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वाई। एक तो ये हो गया इंटरसेक्शन, यानी कि दोनों का क्या लेना, मुझे कॉमन पोर्शन लेना। एक्स वाई सच दैट वाई लेस देन इक्वल टू एक्स। इसको ब्रेक कर लिया एक बार तो इसके साथ, और एक बार ये वाई लेस देन इक्वल टू एक्स। एक को मैंने सपोज कर दिया R1 और दूसरे को मैंने सपोज कर दिया बच्चों R2 से। ठीक है, अब रीजन R1 के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हम करते हैं। रीजन R1 है क्या? देखिए रीजन R1 में y लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, लेकिन रहा क्या होगा बच्चों, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज ए पैराबोला। ठीक है, आप शॉर्ट में लिख लेंगे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज ए पैराबोला with vertex at 0 0 and axis along y axis पॉजिटिव डायरेक्शन में बच्चों y is equal to x के। ठीक है, एंड लिख लेंगे एंड axis along पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y axis। और किसके सिमेट्रिक होगा ये, y के। ठीक है, तो लिख लेंगे इट इज सिमेट्रिक, इट इज सिमेट्रिक टू द, it is symmetric to the y-axis as it contains, it is symmetric to the y-axis at it contains only, as it contains only even powers of x, as it contains only even powers of x। ये तो हो गया बच्चों इक्वल टू का केस। लेकिन हमारे पास क्या था, y ग्रेटर देन इक्वल टू क्या था, x स्क्वायर। ठीक है, यानी कैसा भी पढ़ सकते हैं बच्चों, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वाई। तो इसका मतलब ये क्या आएगा, पैराबोला के इनसाइड का पोर्शन आएगा। लेस देन इक्वल टू तो क्या आएगा, इनसाइड का, और ग्रेटर देन इक्वल टू होता तो आउटसाइड का। ठीक है, देयरफॉर R1 इज द रीजन, therefore R1 is the region inside the parabola, therefore R1 is the region inside the parabola। ठीक है, अब R2 के बारे में लिखते हैं। देखिए क्या है रीजन R2। R2 रीजन क्या है, देखिए उसमें क्या गिवन है, y इज इक्वल टू एक्स के बारे में लिखते हैं। ये क्या है बच्चे, एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, लिख लेंगे आप y is equal to x is a straight line passing through the origin and make an angle of 45 degree with positive direction of x axis। y is equal to x क्या है, ये straight line passing through the origin and making an angle of 45 degree with positive direction of x axis। लेकिन अपने पास क्या है बच्चों, y less than equal to x। since y less than equal to x, since y less than equal to x, therefore R2 is the region, since y less than equal to x, therefore R2 is the region below the line, therefore R2 is the region below the line y is equal to x। ठीक है, रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, कॉमन आ जाएगा R1 और R2। ठीक, अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो मैं शॉर्ट में लिख लिया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आपके पास करो बच्चों y इज इक्वल टू एक्स के, इक्वेशन नंबर 1, और दूसरा है y इज इक्वल टू एक्स। दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। y इज इक्वल टू एक्स पुट कर लेते हैं दूसरी इक्वेशन में। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो यहाँ से आएगा x इज इक्वल टू 0 और 1। x को जब 0 पुट करेंगे तो y भी क्या आएगा, 0, एंड x इक्वल टू 1 करेंगे तो y भी क्या आएगा, 1। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा, 0 0 एंड 1 1। तो आप लिखेंगे दस द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, thus the point of intersection of, thus the point of intersection of two curves are,
0 0 एंड 1 1। ये आपके पास क्या आ जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखिएगा ध्यान से, डायग्राम किस तरीके से बनाएंगे हम इसका। एक तो आपके पास बच्चा अपवर्ड पैराबोला y इक्वल टू एक्स, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता लग गया 0 0, और दूसरा क्या है 1 1, x का भी 1 और y का भी 1, ठीक है, अप्रोक्सीमेट यहाँ ले लेते हैं। तो एक लाइन आपके पास ये आ जाएगी, ये है a के कोऑर्डिनेट, ये आ जाएगा 1 1, ये सैडेड पोर्शन होगा आपके पास। ये लाइन थी y इक्वल टू एक्स। तो रिक्वायर्ड एरिया देखिए, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 0 से 1 तक, अपर करो कौन बनेगा बच्चों, लाइन 0 से 1, अपर करो बनेगी आपके पास y ऑफ लाइन, माइनस लोअर करो कौन बनेगा, y ऑफ पैराबोला dx इज इक्वल टू 0 से 1 y ऑफ लाइन x माइनस y ऑफ पैराबोला क्या आएगा x स्क्वायर, और dx इज इक्वल टू x स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट आ जाएगी 0 से 1, 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 3, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे 0, तो ये आ जाएगा 1 बाई 6 स्क्वायर यूनिट्स। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 1 बाई 2 स्क्वायर यूनिट्स। इस तरीके से मेरी जो प्रॉब्लम है ये सोल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16, एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपके पास ये। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी बुक में, फाइंड द स्मॉलर एरिया एनक्लोज्ड बाय द सर्कल। एक तो सर्कल गिवन आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, और एक लाइन गिवन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2। स्मॉलर एरिया का आपको निकालना है बच्चे, ठीक है। तो देखिए देखिए लिखेंगे सॉल्यूशन में, द इक्वेशंस ऑफ द गिवन कर्व्स आर, द इक्वेशंस ऑफ द गिवन कर्व आर x square plus y square is equal to 4, equation number 1, and x plus y is equal to 2, इक्वेशन नंबर 2। सबसे पहले तो क्या करना बच्चा, आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है। क्योंकि 1 और 2 के बारे में लिख भी सकते हैं आप, क्या लिखेंगे देखिए सुनिए ध्यान से लिखना आपको। इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट्स ए सर्कल, इक्वेशन 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सर्कल को। इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट्स ए सर्कल विद सेंटर 0 0 एंड रेडियस 2। इक्वेशन 2 किसको रिप्रेजेंट करी बच्चों, स्ट्रेट लाइन को। एंड इक्वेशन 2 रिप्रेजेंट्स ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, 2, क्योंकि x को 0 पुट करेंगे 2 आएगा, 0, 2 एंड 2, 0। दोनों के बारे में लिखने हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, तो पुट y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स इन 1, 1 में y की वैल्यू पुट कर लेते हैं 2 माइनस एक्स, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। This implies 2x square minus 4x is equal to 0। 2x कॉमन ले लेंगे बच्चे, x minus 2 is equal to 0। This implies x is equal to 0 और 2, दो वैल्यू आपके पास आ जाएंगी। Now when x is equal to 0, y भी कितना आएगा 2, and when x is equal to 2 तो y कितना आएगा 0। Thus the point of intersection, thus the point of intersection of two curves are, thus the point of intersection of two curves are 0 2 and 2 0, ठीक है। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा बच्चों। देखिए डायग्राम किस तरीके से बनेगा इसका, एक सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन पर है और रेडियस है उसकी 2, एक स्ट्रेट लाइन है जो पास कर रही है बच्चों 2 0 से और 0 2 से, ये आपके पास क्या आ जाएगी, स्ट्रेट लाइन, ये आपके पास स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, ठीक है। ये ए है, ये ओरिजिन, और ये क्या है बी। ये आपके पास देखिए उसने स्टेटमेंट में क्या बोला बच्चा, स्मॉलर एरिया,
देखो ये एरिया भी है इसमें, ये एरिया भी, लेकिन स्मॉलर स्मॉलर कौन सा बनेगा, ये वाला। ठीक है, लिमिट क्या काम करेगी, 0 से 2। अपर करो कौन है, सर्कल, माइनस लोअर करो कौन है बच्चों, पैराबोला। आप लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 0 से 2। अपर करो कौन, किसकी वाई आएगी, सर्कल की, वाई ऑफ सर्कल dx, -0 से 2 किसकी वाई आएगी, लाइन की, वाई ऑफ लाइन dx। तो ये कितना आएगा, 0 से 2। सर्कल की वाई निकाली बच्चा, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू 4 था ना, तो वाई कितना आ जाएगा, 4 माइनस एक्स स्क्र का स्क्वायर रूट ऑफ dx, -0 से 2, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2, तो ये आ जाएगा 2 माइनस एक्स dx। सोल्व कीजिएगा इसको, x/2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्र प्लस a स्क्र बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a, लिमिट आ जाएगी 0 से 2, माइनस 2x माइनस एक्स स्क्र बाई 2, लिमिट आ जाएगी 0 से 2। ठीक है, वैल्यू इसमें पुट कर लेते हैं, इज इक्वल टू ऊपर लिमिट पुट करेंगे 0 प्लस 2 साइन इनवर्स 1 माइनस 0 पुट करेंगे तो 0 ही आ जाएगा दोनों में। ठीक है, -4 -2 -0 -0 इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स 1 क्या था, पाई/2 -2 इज इक्वल टू पाई -2 स्क्वायर यूनिट्स। तो रिक्वायर्ड एरिया है वो आपके पास कितना आ जाएगा, पाई-2 स्क्वायर यूनिट्स आपके पास एरिया आ जाएगा। देखिए ध्यान से आगे, उसके बाद करते हैं हम क्वेश्चन बच्चों नेक्स्ट। एक पैराबोला और सर्कल का भी हम क्वेश्चन है जो वो कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम पैराबोला और सर्कल का कर लेते, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 18 है बच्चों, देखिए ध्यान से, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहते हैं, देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल x square plus y square is equal to a square cut off by the line x is equal to a by root 2। एक लाइन है x is equal to a by root 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 एनसीईआरटी का आपके पास बच्चों। देखिए आपके पास गिवन करो, क्या गिवन, देखिए द इक्वेशंस ऑफ द गिवन curve are x square plus y square is equal to a square and x is equal to a by square root 2, equation number 2। द इक्वेशन ऑफ द गिवन curve आर दिस। इक्वेशन 1 किसको रिप्रेजेंट कर रही है बच्चों, सर्कल को, जिसका सेंटर 0 0 पर ऊपर, रेडियस क्या है a। इक्वेशन 2 रिप्रेजेंट्स ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस at a positive distance a by square root 2 from it। ठीक है, सबसे पहले निकालते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पुट x is equal to a by square root 2 in equation 1 we have, तो यह आ जाएगा a square by 2 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। दिस इंप्लाइज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई स्क्वायर रूट 2। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा हमारे पास, x की वैल्यू y पॉजिटिव, फिर x a बाई रूट 2 y नेगेटिव। तो लिखेंगे thus the points of intersection thus the point of intersection of given curves are a by square root 2, x भी पॉजिटिव, y भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, एंड x पॉजिटिव a बाई रूट 2 और y नेगेटिव, क्योंकि x तो एक ही वैल्यू है ना ये वाली, और y की दो वैल्यू, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। ग्राफ देखते हैं कैसे बनेगा बच्चे इसका।
एक तो आपके पास सर्कल जिसकी रेडियस ए है आपके पास, ये तो आ जाएगा सर्कल। एक लाइन है बच्चे x इक्वल टू ए बाई रूट टू, ये लाइन है x इक्वल टू ए बाई रूट टू, x इक्वल टू ए बाई रूट। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम जो है निकाल चुके हैं। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा, एक तो x की ये लाइन है x ए बाई रूट टू, वाई भी कितना है ए बाई रूट टू, तो एक तो पॉइंट ये आ जाएगा, एक पॉइंट ये आ जाएगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यही तो, दोनों करों ने कहाँ कट किया, ये आ जाएगा ए बाई रूट टू, दूसरा क्या आ जाएगा माइनस ए बाई रूट टू। दिस इज ओ, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, ये क्या है ए कोमा जीरो, और दिस इज डी। क्वेश्चन में उसने पूछा था बच्चा स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल, स्मॉलर पार्ट आपके पास ये बड़ा बनेगा बच्चा, क्योंकि ए बाई रूट टू है जो वो ए बाई टू से ग्रेटर होता है, तो ए बाई टू की लाइन लगभग यहाँ बनेगी, ए बाई टू ए का हाफ, ठीक है। तो आप लिख भी सकते हैं क्या क्या पूछा था उसने, स्मॉलर पार्ट का, उसने पूछा था बच्चा स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल, ऑफ द सर्कल कट ऑफ, smaller part of the circle cut off by the line x is equal to a by root 2 is the required area. So therefore required area is equal to area of a b c d a, ये complete, is equal to twice of एरिया ऑफ अबव का ले लेते हैं बच्चों, ए बी अबव एक्स एक्सिस, ठीक है। इसका मतलब 2, ध्यान से देखना बच्चों इसमें माइनस नहीं होगा, ए की वाई काम करेगी, देखो यहाँ से यहाँ तक ए की वाई काम करेगी, कौन सी, सर्कल की। ये स्टार्ट कहाँ से, वाई, ये बड़ा कितना पॉइंट है बच्चों, ए बाई रूट टू, ए बाई स्क्वायर रूट टू से ए और वाई ऑफ सर्कल, ठीक है। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है, ए की वाई काम करे, देखो ए बाई रूट टू से ए तक ए की वाई काम करी, कौन सी, सर्कल की, इज इक्वल टू 2 ए बाई स्क्वायर रूट टू से ए, सर्कल की वाई कितनी आ जाएगी, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ डी एक्स, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, इज इक्वल टू 2 एक्स बाई टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई, लिमिट क्या आ जाएगी इसकी, ए बाई स्क्वायर रूट टू से। इसको आप सोल्व करेंगे बच्चों, इसकी जो कैलकुलेशन है उसको आप जो है अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, एक बार करिए से, बस कंप्लीट करना है इस क्वेश्चन को। कैलकुलेशन आप कंप्लीट करेंगे, उसके बाद देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 व्हिच इज एक्सटीरियर टू द पैराबोला। पैराबोला का एक्सटीरियर लेना बच्चे, इसमें क्या लेना है, एक्सटीरियर। देखिए सबसे पहले इक्वेशन लिख लीजिए, द इक्वेशंस ऑफ the equations of the given curves are x square plus y square is equal to 16, इक्वेशन नंबर 1, और y square is equal to 6x, ठीक है। पैराबोला का क्या लेना है, एक्सटीरियर, ठीक है। करो के बाद में आप लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट्स ए सर्कल with center at 0 0 and radius 4 units. Equation 2 represents a right parabola with vertex at 0 0 and axis along x axis, ठीक है। उसके बाद सर्कल के बारे में लिख लिया और करोगे, अब क्या निकालना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए क्या करेंगे, पुट y square is equal to 6x in 1, वी हैव इक्वेशन 1 में y स्क्वायर इज इक्वल टू 6x पुट कर देंगे, देखिए x स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 16, दिस इंप्लाइज x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 16 इज इक्वल टू 0,
इसके फैक्टर करेंगे तो x की वैल्यू 2 आएगी और एक आएगी -8। तो नाउ व्हेन x इज इक्वल टू 2, x को 2 पुट करेंगे तो ये आएगा 12, 12 के फैक्टर करेंगे तो ये आएगा y इज इक्वल टू ±2√। x की जो वैल्यू है बच्चों वो आप नेगेटिव नहीं ले सकते, क्योंकि x के नेगेटिव लेंगे y स्क्वायर क्या आएगा -48। तो स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो इसको तो रिजेक्ट कर देंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है 2√3। देखिए 12 का समझ में आया ना बच्चों, 12 का स्क्वायर रूट है, तो इसको लिख लेंगे 2 × 2 × 3 का स्क्वायर रूट, तो 2 बाहर आ जाएगा 2√3। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा देखिए 10 द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन thus the point of intersection of two curves are 2 2√3 and 2 -2√3। ये आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से क्या बेनिफिट रहता है हमारे को, कर्व का आइडिया लग जाता है। अब आपके पास एक तो सर्कल था x² + y² = 16, इसका मतलब उसकी रेडियस कितनी थी बच्चों 4, सेंटर क्या था 0 0। ये आपके पास एक सर्कल था। दूसरा एक पैराबोला था, पैराबोला इस टाइप का राइट पैराबोला। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको पता लग गया, तो ये पॉइंट कितना होगा 2√3। ठीक है, ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा 2 - के 2√3। ठीक है, दिस इज ए, दिस इज ओ, दिस इज बी, इसको लेते हैं सी और एक आ जाएगा डी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, स्टेटमेंट को दोबारा से पढ़िएगा आप। using integration find the area of the circle this which is exterior to the parabola। पैराबोला का एक्सटीरियर लेना बच्चों, तो एक्सटीरियर ये आएगा पैराबोला के बाहर का। रिक्वायर्ड एरिया हमारा ये शेडेड पोर्शन आएगा। रिक्वायर्ड एरिया क्या आएगा हमारा शेडेड पोर्शन। ठीक है, तो रिक्वायर्ड एरिया कैसे आएगा, सर्कल का एरिया निकाल लूंगा मैं कंप्लीट का, कंप्लीट का सर्कल का एरिया निकाल लिया माइनस एरिया ऑफ ओ ए बी ओ, फिर माइनस कर दूंगा इस एरिया सर्कल का कंप्लीट निकाल के, और जो ये खाली है बच्चों ब्लैंक इसको माइनस कर देंगे। आपको पता है एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है πr²। तो समझ आ गया, एरिया ऑफ सर्कल निकाल के और उसमें से जो ये शेडेड पोर्शन नहीं है उसको माइनस कर देंगे। रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ होल सर्कल माइनस एरिया ऑफ ओ ए बी सी ओ, इस एरिया को माइनस कर देंगे। इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल क्या था πr², पाई रेडियस कितनी है 4² माइनस एरिया ऑफ ओ ए बी सी ओ के लिए क्या करेंगे अपर का निकाल लेंगे, एक्स एक्सिस से अबव निकाल लेंगे बच्चों, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ओ ए बी ओ को सोल्व कर लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें क्या आएगी आगे बच्चों, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ओ ए बी ओ। तो ये पॉइंट कितना है 2, 2 इंटू समथिंग। ठीक है, 2 × 2√3। तो 0 से 2 तक y किसकी काम करेगी पैराबोला की, और 2 से आगे 4 तक बच्चों किसकी काम करेगी, ये पॉइंट क्या है B40। 0 से 2 तक y किसकी काम करेगी पैराबोला की, प्लस 2 से 4 तक y किसकी काम करेगी सर्कल की। ये इंपॉर्टेंट था इसमें, 0 से 2 y ऑफ पैराबोला प्लस 2 से 4 y ऑफ सर्कल। तो दोनों का ऐड कर देंगे क्योंकि कंप्लीट निकालना मुझे ओ ए बी ओ। ठीक, इज इक्वल टू 16 पाई -2 इंटीग्रेशन 0 से 2 y पैराबोला की 6x का स्क्वायर रूट dx प्लस 2 से 4, यह आ जाएगा 16 - x स्क्वायर रूट ऑफ dx। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्वेश्चन हमारा सोल्व हो जाएगा। इज इक्वल टू 16 पाई -2, 6 का स्क्वायर रूट बाहर ले लेंगे बच्चों, x की पावर 1/2 बचेगा ना, उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x की 3/2
डिवाइड बाई 3/2। ठीक है, लिमिट इसकी है 0 से 2, माइनस अंदर लेके जाएंगे 2। ठीक है, इंटीग्रेशन कर लेंगे इसमें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, किसका स्क्वायर है ये 4 का, तो ए एक्स बाई 2, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए कितना है 4, क्योंकि 4 का स्क्वायर है। लिमिट आ जाएगी 2 से 4 इज इक्वल टू 16 पाई माइनस 4 स्क्वायर रूट 6, क्योंकि 3/2 पर जाके 2/3 हो जाएगा। 3 अपर लिमिट पुट करेंगे तो 2√2, क्योंकि 2 की पावर 3/2 को क्या लिख सकता हूँ 2√2 माइनस 0, 2 की पावर 3/2 को मैंने क्या लिखा बच्चों 2 इंटू 2 की 1/2, यानी कि 2√2 माइनस 2, 4 पुट करेंगे 0 प्लस 8 साइन इनवर्स 1 माइनस स्क्वायर रूट 12 प्लस 8 साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू 16 पाई माइनस 8/3 रूट 12 माइनस 2 8 इंटू में पाई/2 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 8 इंटू में पाई/6, यह आ जाएगा इज इक्वल टू 16 पाई, इस रूट 12 को क्या लिख सकता हूँ 2√3, 8 इंटू 2 दिस √3 माइनस 2 4 पाई माइनस 4 पाई/3 माइनस 2√3 इज इक्वल टू 16 पाई माइनस 16/3 रूट स्क्वायर रूट माइनस 16 पाई/3 प्लस 4 स्क्वायर रूट 3, यह आ जाएगा 32 पाई/3 माइनस 4 स्क्वायर रूट 3/3 इज इक्वल टू 4/3 8 पाई माइनस स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर यूनिट्स, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। कीजिएगा सोल्व ध्यान से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ लाइंग अबव एक्स एक्सिस एंड इंक्लूडेड बिटवीन द सर्कल एंड द पैराबोला। एक सर्कल और पैराबोला बच्चों इंक्लूडेड है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपके पास। ये क्या क्वेश्चन देखिए, द इक्वेशंस of the given curves are x square plus y square is equal to 8x, और दूसरी है y square is equal to 4x, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन 1 देखिए ध्यान से क्या बच्चों, ये जनरल फॉर्म पढ़ेंगे सर्कल के आपके पास। देखिए इक्वेशन 1 कैन बी written as x square minus 8x plus y is equal to 0। ये जनरल फॉर्म बनेगी सर्कल की बच्चों। कौन सी बनेगी ये, देखिए ध्यान से, इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, मैं इसको लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि जनरल फॉर्म बनेगी आपके पास इस तरीके की बच्चा, x माइनस a का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू आर। इसको आप सोल्व कीजिए, यही आपके पास आएगा। तो एक सर्कल है जिसका सेंटर 40 है और रेडियस 4 यूनिट्स, तो लिख भी सकते हैं आप which represents a circle with center at 40 and radius 4 units
एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर 4 0 पे, रेडियस क्या है 4 यूनिट्स। और दूसरा करो आपके पास पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x represents a right parabola. Y square is equal to 4x represents a parabola with vertex at 0 0 and axis along x axis। यानी कि एक सर्कल है, दूसरा क्या है पैराबोला। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं हम। देखिए पुट y square is equal to 4x in 1। इक्वेशन 1 थी अपने पास x square प्लस y square। y square की वैल्यू 4x इज इक्वल टू 8x। तो x की दो वैल्यू आएंगे हमारे पास 0 और 4। नाउ व्हेन x इज इक्वल टू 0 तो y भी कितना आएगा बच्चों 0 एंड x इज इक्वल टू 4 तो y भी क्या आएगा, x को 4 लेंगे जब तो y आएगा ±4। इसका मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास आ चुका है। thus the point of intersection of two curve above the x-axis, क्योंकि उसने बोला बच्चों above the x-axis are 0 0 एंड 4 4। ठीक है, ये ध्यान रखना y को -4 क्यों नहीं लिया बच्चों, उसने स्टेटमेंट में मेंशन किया है लाइंग अबव द x-axis। ठीक है, तो डायग्राम देखिए इसका क्या बनेगा। सर्कल है जिसका सेंटर है जो 4 0 पर, सेंटर कहाँ है 4 0 पर। ठीक है, और रेडियस है उसकी 4। तो एक तो सर्कल आपके पास ये बनेगा। दूसरा है पैराबोला। पैराबोला आपके पास इस तरीके का, ये वर्टेक्स है बच्चों 4 0, ये बी है, ये पॉइंट हो जाएगा 8 0। ठीक है, इस तरीके का आपके पास ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, डायग्राम इसका दोबारा से देख लीजिए आप एक बार, जो क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, 0 0 एंड 4 0। तो डायग्राम आप देखिएगा दोबारा से इसका बनाते हैं। तो डायग्राम आपके पास है 1 2 3 4 और 8। एक तो है सर्कल आपके पास इस तरीके का, ये सर्कल बचा। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो कर्व आपका यहाँ से आएगा, इस तरीके से आपके पास कर्व आएगा। ये सेंटर था सर्कल का 4 0 और ये क्या हो जाएगा 8 0। ये ए पॉइंट है बच्चों, ये है 4 4, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 4 4। ये मेरे पास शेडेड पोर्शन आ जाएगा जो मेरा रिक्वायर्ड एरिया होगा। तो ए, ये पॉइंट लेते हैं बी और ये आ जाएगा सी। ठीक है, तो रिक्वायर्ड एरिया निकालते हैं। रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ओ, ये ओरिजिन है ओ ए सी ओ, क्योंकि ओ ए सी ओ में कर्व काम करेगा पैराबोला, क्योंकि ये है बच्चों ये बड़ा पैराबोला। प्लस 4 से 8 तक क्या काम करेगी वाई, सर्कल की काम करेगी। ठीक है, एरिया ऑफ ओ सी ओ प्लस एरिया ऑफ सी ए बी सी इज इक्वल टू 0 से 4 y ऑफ 0 से 4 तक y किसकी काम करेगी पैराबोला की dx प्लस 4 से 8 तक y किसकी काम करेगी बच्चों सर्कल की y ऑफ सर्कल dx का नोट कीजिएगा इज इक्वल टू 0 से 4 y ऑफ पैराबोला कितनी है 2 स्क्वायर रूट x ऑफ dx प्लस 4 से 8 सर्कल की y निकालिए बच्चों, कितनी आएगी y कितनी आएगी एक्स स्क्र प्लस 4y ये था ना, तो y आएगी 8x माइनस एक्स स्क्र।
8x माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ dx। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। इज इक्वल टू 2x रेज टू द पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2, लिमिट है इसकी 0 से 4, प्लस 4 से 8 स्क्वायर कंप्लीट करते थे बच्चे इसका, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 स्क्वायर माइनस x माइनस 4 का स्क्वायर रूट ऑफ dx। ठीक है, इज इक्वल टू 4/3 x रेज टू द पावर 3/2, 0 से 4, प्लस फार्मूला लगाइए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो x/2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सोल्व करेंगे तो यही तो आएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सोल्व करेंगे तो आएगा प्लस ए स्क्वायर बाई 2 यानी कि 16/2 साइन इनवर्स एक्स बाई, लिमिट आ जाएगी 4 से 8, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 4/3, 8 माइनस में 0, प्लस 0 प्लस 8 साइन इनवर्स 1 माइनस 0 प्लस 0, तो ये आ जाएगा 32/3 प्लस 8 इंटू में साइन इनवर्स 1 पाई/2 इक्वल टू 32/3 प्लस 4 पाई, 4/3 कॉमन भी ले सकते हैं, 4/3 इंटू में 8 प्लस 3 पाई स्क्वायर यूनिट्स, ये आपके पास आ जाएगा 8/3 दिस स्क्वायर यूनिट्स, आपके पास ये क्वेश्चन जो ये आ जाएगा, नोट कीजिएगा ध्यान से। उसके बाद के जो क्वेश्चन है बच्चे वो आपके बिल्कुल एग्जाम्पल की तरह क्वेश्चन जो चलेंगे, जैसे आपके पास एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 23 है जिसमें 2 सर्कल आपके पास गिवन है, तो ये आपका जो क्वेश्चन है ये एग्जाम्पल नंबर 12 के पैरेलल चलेगा। तो पहले आप एग्जाम्पल नंबर 12 सोल्व कीजिएगा, फिर क्वेश्चन नंबर 23 को सोल्व कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जो आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 24 है, जो वो भी आपका जो है एग्जाम्पल जो आपके पास गिवन है एग्जाम्पल नंबर 13, एग्जाम्पल नंबर 13 के पैरेलल चलेगा। और जो क्वेश्चन नंबर 25 के 2 पार्ट हैं बच्चों, वो आपकी बुक में जो एग्जाम्पल नंबर 14 है बिल्कुल उसी के पैरेलल चलेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल एग्जाम्पल के पैरेलल क्वेश्चन है, तो इसलिए हम जो यहाँ पर इन क्वेश्चंस को नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उनको हम स्किप यहाँ पर कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप एरिया बिटवीन टू कर्व्स की एक्सरसाइज है जो सोल्व कीजिएगा। ये CBSE के सिलेबस से बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, यहाँ से जो है 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में आता है। थैंक यू।